नमस्कार साथियों, मैं मीशु कुमार मंडल, जनता जागरूकता संघ का सदस्य। आप लोगों के समक्ष कुछ बात रखना चाहता हूँ। मैं बहुत दिनों से सुनता आ रहा हूँ लोगों के बीच, और ये सोशल मीडिया में भी काफ़ी वायरल है। सोशल मीडिया में भी आप लोग अक्सर सुनते आ रहे होंगे कि भारत के संविधान का जो पिता है उन्हें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है। जी बिल्कुल ये सही है, लेकिन एक बात और है जो लोग सुनते आ रहे हैं, वह है कि भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा, यानी कि पूरा संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा। कुछ हद तक ये बात सही है, लेकिन मैं क्या है कि इसमें एक स्मॉल करेक्शन करना चाहूँगा, एक छोटा सा सुधार करना चाहूँगा। क्योंकि भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव जी ने लिखा, ये कहना गलत है। अगर हम ऐसा कहेंगे तो संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, और हम सिर्फ बोलेंगे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अकेले ये लिखा, तो बाकी 388 सदस्यों का हम अपमानित करेंगे। इसलिए बस थोड़ा सा करेक्शन है। मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ, पूरा तथ्य ही तथ्य है। इससे क्या होगा कि आप लोग का मन में जो भी शंका है वो दूर हो जाएगा संविधान को लेकर, और आपको स्पष्ट रूप में क्लियर हो जाएगा। तो अब बात करते हैं भारत का संविधान आया कहाँ से। तो भारत का जो संविधान है पहले तो नहीं था। जब ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इंडिया में था, तो भारत का संविधान नहीं था। ब्रिटिशर्स के कुछ अपने रूल्स थे, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत हो, या इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1961, 1909, 1919, या फिर चार्टर एक्ट 1813, 1853 हो, उसी के तहत या फिर इंडियन पिनल कोड हो, जो भी हो, वो ब्रिटिश का जो भी लॉ था उसके हिसाब से भारत में कार्यरत था, कार्य चलता था। लेकिन भारत का अपना कोई संविधान नहीं था। तो 1922 में सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने स्वराज का डिफिनेशन दिया। स्वराज मीन्स रूल बाय इंडियन बाय द लॉ मेड बाय इंडियन, यानी कि भारतीयों के द्वारा बनाया गया कानून से ही भारत पर रूल करना, यानी राज करना, यही स्वराज है। 1922 में सबसे पहले गांधी जी ने यह बात कही, स्वराज का मतलब समझाया। तो संविधान तो, चूँकि संविधान तो बनाना था, पूरे भारत को संविधान बनाना था, यानी कि उस समय जो भी थे हमारे फ्रीडम फाइटर, उन्हें पता था कि बहुत जल्द भारत जो है वो अंग्रेज़ों से आज़ाद हो जाएगी। और जब अंग्रेज़ों से आज़ाद हो जाएगी तो भारत एक आज़ाद भारत में भारत को चलाने के लिए उनका एक अपना संविधान चाहिए। तो बहुत जगह से संविधान बनने की बात आ रही थी, लेकिन उसको एक बेहतरीन फॉर्म दिया एक कम्युनिस्ट लीडर थे एम.एन. रॉय करके। 1934 में उन्होंने एक विकल्प दिया, वो एक आइडिया दिया कि हम क्यों ना एक संविधान सभा बनाते हैं, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उनको ये आइडिया दिया गया। फिर 1935 में जो कांग्रेस थी उस समय की, उसने आइडिया को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट से काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ, काफ़ी वार्तालाप हुआ। उसके बाद फाइनली 8 अगस्त 1940 में, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, 8 अगस्त 1940 में जो ब्रिटिशर्स थे, वो जो उसका डिमांड था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा का डिमांड, जिससे संविधान बनता, उसको एक्सेप्ट कर लिया। इसी को अगस्त ऑफर भी कहा जाता है। और उस समय ब्रिटिश के यानी भारत के जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड लिनलिथगो। इसी को अगस्त ऑफर कहा गया है। आप लोग कहीं ना कहीं ज़रूर सुने होंगे व्हाट इज़ अगस्त ऑफर। तो 8 अगस्त 1940 को, सॉरी 1942 को, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है 40 की 42, 8 अगस्त 1940 को अगस्त ऑफर था, और उसमें डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया गया था कि आप जो संविधान सभा है उसको आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। ये ब्रिटिशर्स ने किया था, तो यही पूरा मामला है। उसके बाद संविधान सभा जब बनना था, तो संविधान सभा जैसे हमारा अभी लोकसभा है, अब राज्य में विधानसभा है, तो वहाँ के जो सदस्य हैं वो हम लोग चुनते हैं, डायरेक्ट वोट करके चुनते हैं। हम लोग सब जो भी 18 साल से ज़्यादा के लोग हैं सब चुनते हैं। तो बात ये थी कि संविधान सभा में लोग आएंगे कहाँ से। संविधान सभा किस लिए, भारत के संविधान को बनाने के लिए। तो संविधान सभा में लोग आएंगे कहाँ से, ये बड़ा मुद्दा था। तो उस समय का जो लेजिस्लेटिव असेंबली था, यानी कि उस समय का जो भारत था, ऐसा आज के जैसा भारत नहीं था, वहाँ 11 प्रांत थे, प्रोविंस थे, 6 चीफ कमिश्नरीज थे, और लगभग 500 से अधिक प्रिंसली स्टेट थे, जो किसी छोटे राजा द्वारा एक छोटे एरिया को रूल किया जाता था। तो क्या किया गया, 389 मेंबर टोटल चुना गया। किसके द्वारा चुना गया, जन लोगों के द्वारा नहीं, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। उस समय का जो राज्य प्रांत था उसके जो सदस्य थे वो चुने। किस रेशियो में चुने, 1 मिलियन पर 1 सीट, यानी कि 10 लाख लोगों में से एक सीट को चुना गया। तो उस समय जो 11 प्रांत थे और 4 चीफ कमिश्नरीज थे और 500 प्रिंसली स्टेट से, टोटल 389 मेंबर।
अब ये 389 मेंबर काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है। 389 मेंबर में भी थोड़ा सा ओल झोल है, मैं बता देता हूँ मोटा मोटा। इसको ऐसे तोड़ा जा सकता है 292 + 4 + 93। 292 जो थे वो 11 प्रोविंशियल स्टेट से आए थे, 4 जो थे वो 4 चीफ कमिश्नरीज से आए थे, और 93 जो थे वो प्रिंसली स्टेट से आए थे, यानी कि टोटल 389 मेंबर चुने गए थे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यही था जो मैं आपको बता देना चाहता था। उसके बाद ये जब चुने गए तो सबसे पहला बैठक हुआ 1946 में, 9 दिसंबर 1946 में पहला बैठक हुआ संविधान सभा का। उसमें हमारे सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी प्रेसिडेंट चुने गए थे। उसके बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी प्रेसिडेंट चुने गए। फिर 13 दिसंबर को क्या था ना कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया गया, जो प्रियम्बल बना है। ठीक है, ये बात की बात है। अब मैं जो आप लोग को बताना चाहता हूँ संविधान सभा के बारे में। जो संविधान सभा बना उसमें टोटल 22 कमेटियाँ बनी, जैसे राज्य के लिए कमेटी और फॉरेन के लिए एक कमेटी, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे ड्राफ्टिंग कमेटी। यानी ड्राफ्टिंग कमेटी जो संविधान का स्वरूप कैसा होगा, कौन सा भाग आगे होगा, कौन सा भाग पीछे होगा, उसका ड्राफ्टिंग कमेटी के वो चेयरपर्सन थे। उसके बाद अलग अलग स्टेट के चेयरपर्सन थे, नेशनल यूनिटी के अलग चेयरपर्सन थे। टोटल 22 कमेटियाँ बनाई गई थी। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी थे। टोटल 11 सेशन हुआ, टोटल 11 सेशन हुआ। ऐसे संविधान सभा जब आयोजित हुआ तो संविधान को बनना शुरू हुआ कब, 1946 दिसंबर से जब शुरू हुआ तो फाइनली जो है संविधान सभा का इलेक्शन भी हुआ था। मैं आपको एक बात बताना भूल गया, संविधान सभा का एक इलेक्शन हुआ था जुलाई 1946 में। संविधान सभा 1946 में बनके हमारा तैयार हो गया। इलेक्शन ख़त्म हुआ दिसंबर 1946 में, वहाँ से कार्यरत हुई 2 साल 11 महीना 18 दिन के बाद, यानी कि टोटल 26 नवंबर 1949, फिर से बता देता हूँ 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान फाइनली बन के तैयार हो गया। उसका स्वरूप, उसमें टोटल 11 रीडिंग हुई, 11 बार उसे पढ़ा गया, 11 रीडिंग हुई। उसके बाद हमारा संविधान बन गया। अब आप लोग के मन में आता होगा कि जब 26 नवंबर 1949 को संविधान फाइनली बन के तैयार हो गया, सब लोगों ने हस्ताक्षर कर दिए संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे, तो फिर ये 26 जनवरी 1950 को लागू क्यों हुआ। मैं अब आपको बता देना चाहता हूँ कि उस समय की जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसका एनुअल सेशन होता था, हर साल वो एक सत्र रखते थे। तो 1929 में लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज का जो डिमांड था, वो रेजोल्यूशन था, एक्ट था, उसको पास कर दिया गया था। और 26 जनवरी 1930 को पहला इंडिपेंडेंस डे कांग्रेस ने मनाया था कि हाँ अब हम आज़ाद हो गए हैं। और तो इसीलिए एक ऐतिहासिक रूप से 26 जनवरी का जो दिन था वो काफ़ी महत्वपूर्ण था, इसीलिए 26 जनवरी का दिन चुना गया। 2 साल बैठा रहा गया, इसीलिए 26 जनवरी 1950 को फाइनली पूरा यानी कि संविधान को लागू कर दिया गया। इसको आज हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। तो मैं आप लोगों को बस ये कहना चाहता था कि आप अकेले जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को श्रेय नहीं दे सकते कि उन्होंने संविधान को लिखा। नहीं, आप बाकी 388 सदस्यों को अपमानित कर रहे हैं। विधानसभा 388 सदस्य थे, 388 सदस्य जैसे सदन चल रही है ना अभी लोकसभा राज्यसभा की, उसी तरह संविधान सभा की सदन चलती थी। उसमें लोग आते थे, अपना राय देते थे। और उन्होंने अकेले नहीं लिखा, बहुत सारी बात ब्रिटेन से लिया गया, जैसे रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, इक्वालिटी बिफोर लॉ, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये हमारा इंग्लैंड से लिया गया। आयरलैंड से हम लोग लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ DPSP, हम लोग आयरलैंड से लिए। फिर कुछ अमेरिका से लिया गया, जैसे फंडामेंटल राइट, वाइस प्रेसिडेंट, फिर प्रेसिडेंट को आप इम्पीच कर सकते हो अनुच्छेद 61 के तहत, ये सब लिया गया। तो आप डायरेक्ट सिर्फ केवल और केवल आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को श्रेय नहीं दे सकते कि उन्होंने संविधान लिखा। हाँ, उनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने फाइनल स्वरूप तैयार किया। लेकिन जो संविधान बनी, हमारा जो आज का संविधान है, तो बनाने में 389 मेंबर का हाथ था। तो चूँकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर काफ़ी स्कॉलर पर्सन थे, काफ़ी लर्नड पर्सन थे और काफ़ी पढ़े लिखे थे, इसलिए वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। इसीलिए उनको भारत के संविधान का पिता कहा जाता था, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। लेकिन ये आप अगर बोलते हैं आगे से कि नहीं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने ही सिर्फ संविधान को लिखा है, तो ये आप गलत है। नहीं, संविधान तो आप जो बोलते हैं कि बाबा साहब के द्वारा लिखी गई संविधान को मैं मानता हूँ, ठीक है, ये कहना सत्य है, मैं इसकी निंदा नहीं करता। लेकिन आप बाकी सदस्यों को आप अपमानित नहीं कर सकते हैं। बाकी सदस्यों को, बाकी सदस्य जो 389 सदस्य थे, तो आपसे आप ये बोलिएगा कि बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा
लिखा गया संविधान, इसको आप एक साइड में रखिए और दूसरे साइड में लाइए कि संविधान सभा द्वारा लिखित संविधान को मैं मानता हूँ। ठीक है, अब से जब भी आप बोलिएगा ये नहीं बोलिएगा कि भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखित संविधान को मैं मानता हूँ। नहीं 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 नहीं, संविधान तो खैर आपको मानना ही है, आपको ये बोलना है कि संविधान सभा के द्वारा लिखित संविधान को मैं मानता हूँ। संविधान सभा में बहुत सारी, जो मैंने पीछे भी बताया कि कमेटियाँ थी, अलग अलग कमेटी को अलग अलग जिम्मेवारी दिया गया था कि आप इस विषय पर कानून बनाइए, इस विषय पर कानून बनाइए, फ़ौरन से ये लेके आइए। तो ये पूरा जो मामला था, तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ जानकारी मिली होगी। और अगर ये मेरा दूसरा ही वीडियो है, इसे मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। और इससे क्या है कि मैं अपना जो स्पीकिंग स्किल्स है, मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट टाइप पर्सन था और मैं थोड़ा एक्सट्रोवर्ट होने की कोशिश कर रहा हूँ। अपना जो बोलने की कला है उसको उभारना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। तो ये थोड़ी बहुत आपको आज जानकारी मिली होगी। इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, संविधान सभा द्वारा लिखित संविधान, ना कि बाबा साहब द्वारा लिखित संविधान। ओके, ठीक है, धन्यवाद, जोहार।